बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात केस में नजरसानी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज से। मरियम, इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त में क्या इस्तदा की है? जी, दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट अपने 14 अप्रैल के फैसले के ऊपर नजरसानी करे और इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार अदलिया को हासिल नहीं है। आइन बनाने वालों ने अदलिया को ये हक नहीं दिया कि वो इंतखाबात के लिए तारीख दे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में ये साफ कह दिया है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में इलेक्शन कराना अभी मुमकिन नहीं है। अदलिया, मुकन्ना और इंतजामिया की वाज़ेह आइनी हदूद के तहत सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात के लिए तारीख देना दुरुस्त नहीं था। आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की ही आईनी जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश की है कि पंजाब में इंतखाबात की तारीख देकर उन्होंने अपने ही तय करदा उसूलों की नफी की है, इसलिए इस फैसले को वापस लिया जाए। इलेक्शन प्रोग्राम की तब्दीली का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को हासिल है और अदलिया को सिर्फ आइन की तशरीह का इख्तियार है। अदलिया आइन को दोबारा तहरीर करने का हक नहीं रखती। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में ये भी कहा है कि आइन या कानून ने सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो इंतखाबात की तारीख का तयन कर सके। मुल्क में मजबूत जमहूरियत के लिए मजबूत इलेक्शन कमीशन जरूरी है और मजबूत इलेक्शन कमीशन के बगैर आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जो है वो अपनी दरख्वास्त में ये भी कहा है कि वो बतौर आईनी इदारा एहतराम के हकदार हैं। अगर इलेक्शन कमीशन किसी फैसले में खता करे तो अदलिया उसकी दुरुस्ती का कह सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरख्वास्त में ये भी कहा है कि हालिया सियासी तकसीम के सबब आजादाना और शफाफ इंतखाबात मुमकिन नहीं हो सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि फंड्स की अदम फराहमी और सिक्योरिटी एहलकारों की कमी का सामना है। साजगार माहौल के बगैर आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। 90 दिनों में इंतखाबात कराना आईनी हद है, लेकिन आजादाना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद की आईनी शिक पर भी अमल दरामद लाजिम है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि पंजाब में इंतखाबात के इनेकाद से कौमी असम्बली के इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मरियम नवाज तफसीलन अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अस्करी इदारे के अफसरान के खिलाफ बयानबाजी पर दर्ज मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को जमानत के लिए जाती हैसियत में अदालत पेश होने का हुक्म देते हुए कहा है कि अदालती वक्त खत्म होने तक पेश न हुए तो अबूरी जमानत खारिज कर दी जाएगी। इमरान खान की 8 दीगर मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें दिन 2 बजे समाअत के लिए मुकर्रर हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अस्करी इदारे के अफसरान के खिलाफ बयानबाजी पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की है। इमरान खान अदालत में पेश न हुए और वकला ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जमा करवाई। चीफ जस्टिस ने कहा है कि कहाँ है दरख्वास्त गुजार, कहाँ है इस्तिस्ना की दरख्वास्त, अदालतों का मजाक बनाकर रखा हुआ है। अदालती वक्त खत्म होने तक पेश ना हुए तो फिर अबूरी जमानत खारिज कर देंगे। इमरान खान के खिलाफ बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा पर हमले और इक़दाम कत्ल समेत जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर तोड़ फोड़ पर दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमात में जमानत की दरखास्तें भी आज डिवीजन बेंच में दिन 2 बजे समाअत के लिए मुकर्रर हैं। आपको बताएं, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही अपने खिलाफ मुकदमात की पैरवी के लिए गुजरात की एंटी करप्शन अदालत में पेश हो गए हैं। 2 मुख्तलिफ मुकदमात में अबूरी जमानत की दरखास्त दायर कर दी है। अदालत ने दोनों मुकदमात में 23 मई तक परवेज इलाही की अबूरी जमानत मंजूर भी कर ली है। साबिक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ एंटी करप्शन गुजरात और गुजरांवाला में 2 मुकदमात दर्ज हैं। दोनों मुकदमात में परवेज इलाही पर तरक्याती स्कीमों में किक बैक्स लेने का इल्जाम है। चौधरी परवेज इलाही ने गुजरात में अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जो कुछ हो रहा है वो और उनकी क़यादत सब समझ रहे हैं। मोहसिन नकवी झूठ की बुनियाद पर वज़ीर आला बने हैं। अब कोई देर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, सब क्लियर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नून लीग नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ख्वाजा आसिफ सही नुमाइंदगी कर रहे हैं। जो सरासर है ही झूठ की बुनियाद वाले मोहसिन नकवी जो इनके वज़ीर आला है, तो सब समझते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अब कोई देर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। ख्वाजा साहब नून लीग की सही खिदमत कर रहे हैं और सही नुमाइंदगी कर रहे हैं नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की। असल चेहरा दिखाया है उन्होंने कि हम ये हैं जजेस के हवाले से, और जो सिटिंग जजेस हैं हम उनको ये समझते हैं, तो हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है। आइंदा माली साल का विफाकी बजट 9 या 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि कौमी इक़्तिसादी सर्वे 8 जून को जारी किए जाने का इम्कान है। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदा अशरफ मलकम से। जी अशरफ मलकम, क्या तफ़सीलात हैं?
जी, आइंदा बजट की तैयारियों के लिए बाकायदा प्रोग्राम शुरू हो गया है, जिसके लिए सबसे पहली चीज होती है कि सालाना मनसूबाबंदी कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग होती है। वो जून के पहले हफ्ते में बुलाए जाने का इम्कान है। उसमें बजट के मेजर खतोखाल तय कर लिए जाते हैं। मई के वस्त में जो उसका इजलास है सालाना मनसूबाबंदी कमेटी को मई के आखिर में या दरमियान में कहीं बुलाए जाने का इम्कान है। इस कमेटी में तमाम बजट के खतोखाल तय किए जाएंगे और जो IMF की इसमें गाइडलाइन या शराइत है उनको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। इस तरह दूसरी अहम चीजें कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास है, वो जून के पहले हफ्ते में होगा और इक़्तिसादी सर्वे अभी तक ये निज़ामात के मुताबिक तैयारियों के मुताबिक 8 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। जी बहुत शुक्रिया अशरफ मरकम अपडेट करने के लिए। मैं आपको बताएं, नेपरा ने बिजली 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली सार्फिन पर 2 अरब 90 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आपको अपडेट करें कि नेपरा का कहना है कि इजाफे का इत्तलाक लाइफलाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा के मुताबिक बिजली सार्फिन को मई के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। अहवाल जानते हैं मौसम का। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश जारी है। PDMA ने सैलाबी सूरत हाल और नदी नालों में तुगयानी का इम्कान जाहिर करते हुए इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत की है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता रात से वक्फे से होने वाली बारिश के बाइस मौसम सर्द हो गया। बलोचिस्तान के इलाके योब, हरनाई, बारखान, दुक्की, ज़ियारत और किला सैफुल्लाह में मूसलाधार बारिश जारी है। PDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में बारिश बरसाने वाला एक और मगरबी सिस्टम दाखिल हुआ है। नदी नालों में तुगयानी और नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बन सकती है। तमाम मुतालिका हुकाम को इस दौरान अलर्ट रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। कोहाट में पुलिस ने तखरीबकारी का मंसूबा नाकाम बनाते हुए गोला बारूद और भारी हथियार बरामद कर लिए हैं। SP ऑपरेशंस के मुताबिक रॉकेट लॉन्चर, एंटी एयरक्राफ्ट गन, रॉकेट गोले, दस्ती बम, SMG गन और हज़ारों कारतूस तखरीबकारी के लिए दर्रा आदम खेल स्मगल किए जा रहे थे। असलहा स्मगलिंग के इल्ज़ाम में लेवी के 4 एहलकारों को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े अस्पताल लेडी रेडिंग को हुकूमत की जानिब से कई महीनों से 4 अरब रुपए के फंड्स जारी न होने की वजह से मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात मुतासर होने का खदशा है। हुकूमत की जानिब से फंड्स की दस्तयाबी के लिए भी कोई पेशरफ्त नजर नहीं आई। तफसीलात बताएंगे पेशावर से शीबा हैदर। खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा लेडी रीडिंग अस्पताल इस वक्त माली मुश्किलात से दो चार है। लेडी रीडिंग अस्पताल में दूर दराज इलाकों से रोजाना के हिसाब से 3 से 4 हज़ार मरीज OPD में इलाज के लिए आते हैं। लेडी रीडिंग अस्पताल को 4 अरब रुपए के फंड्स दरकार है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक अगर हुकूमत ने फौरी फंड्स फराम नहीं किए तो मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात मुतासर होने का खदशा है। अस्पताल इंतजामिया ने हुकूमत को भी फंड्स की दस्तयाबी के हवाले से आगाह किया है। ताहम हुकूमत की जानिब से फंड्स की फरहमी के सिलसिले में कोई खास पेशरफ्त नहीं आई। दीगर खबरों में आपको बताएं, पाकिस्तानी सहाफ़ियों का वफ्द भारत जाने के लिए वाघा बॉर्डर लाहौर पहुंच चुका है। पाकिस्तान सहाफ़ी गोवा में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास की कवरेज के लिए भारत जा रहे हैं। तफसील जानते हैं वाघा बॉर्डर पर मौजूद GU न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाघा बॉर्डर पर, जो कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहद है। पाकिस्तान की तरफ वाघा का इलाका कहलाता है, जबकि हिंदुस्तान की तरफ ये इलाका अटारी कहलाता है। हिंदुस्तान में आपको पता है कि एक शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान के वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी खसूसी तौर पर शरीक हो रहे हैं। जी, इस वक्त हम पहुँच गए हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान नो मैंस लैंड। ये वो मुख्तसर सी लाइन है जिसके ऊपर ना पाकिस्तान की अमलदारी है ना भारत की अमलदारी है। ये नो मैंस लैंड है जहाँ पर किसी की कोई हुकूमत नहीं है। नो मैंस लैंड गो के दोनों मुल्कों के दरमियान है, लेकिन इन दोनों मुल्कों को इकबाल की शायरी ने, फैज़ की शायरी ने, जालिब की शायरी ने, मंटो के अफसानों ने, लोगों की मोहब्बतों ने जोड़े भी रखा। कुछ लड़ाइयाँ भी हुई। इस वक्त मैं भारत में बाज़ाब्ता तौर पर दाखिल हो गया हूँ। भारतीय हुकाम यहाँ पर मौजूद है और हम शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए, उसकी कवरेज के लिए आए हैं। यौम आज़ादी सहाफ़त के मौके पर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में सहाफ़त पर आयद पाबंदियों की मज़म्मत की है। बिलावल भुट्टो ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि मकबूजा कश्मीर के सहाफ़ियों पर मज़ालिम के ख़िलाफ़ किरदार अदा करें।
कहा कि मकबूजा कश्मीर में आए रोज़ सहाफ़ियों को कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। साल में एक दिन कश्मीर के सहाफ़ियों से यकजहती का भी मनाया जाना चाहिए। मीडिया की आज़ादी और सहाफ़ती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायदाना किरदार अदा करते रहेंगे। आज़ादी सहाफ़त के आलमी दिन पर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में सहाफ़ियों को लाहक़ ख़तरात से मुतालिक आगाह किया गया। सहाफ़त से वाबस्ता दीगर अहम शख्सियात ने भी मौजूदा दौर में आज़ादी सहाफ़त की अहमियत को उजागर किया है। साद अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर बैनुल-अक़वामी सतह पर सहाफ़ी समेत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुलाज़मीन को दरपेश ख़तरात, मुश्किलात और मसाइल को उजागर किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल दुनिया भर में 55 सहाफ़ियों को फ़राइज़ की अदायगी के दौरान कत्ल किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेज़ ने सहाफ़त की आज़ादी को जमहूरियत, इंसाफ और इंसानी हुकूक़ की बुनियाद करार दिया। कहा कि तमाम तर आज़ादी का इन्हिसार आज़ादी सहाफ़त पर है। आज दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त पर हमला किया जा रहा है। सहाफ़ियों को हिरासा किया जा रहा है, डराया और गिरफ्तार किया जा रहा है। बोले मौजूदा दौर में सच्चाई को नफरत अंगेज़ तकरीर से ख़तरात लाहक हैं। रूस की जानिब से वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्टर एवान ग्रिशगोविच को जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने की मजम्मत करते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल के पब्लिशर अल्मर लातोर ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त और एवन की रिहाई की लड़ाई हर एक शख्स की आज़ादी की लड़ाई है। जिलावतनी में ज़िंदगी गुजारने वाले ईरानी निजात अमरीकी सहाफ़ी मसीह अली ने कहा कि उनका ताल्लुक़ एक ऐसे मुल्क से है जहां सहाफ़ी होना एक जुर्म है और उसकी सज़ा जेल, तशद्दुद या फिर मौत है। बैनुल-अक़वामी तंजीम यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अज़ोले ने कहा कि डिजिटल मीडिया के दौर में पेशावराना और आज़ाद सहाफ़त मज़ीद अहमियत की हामिल बन चुकी है। सहाफ़ियों को हिरासा करना और धमकाना नाकाबिले कबूल है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के पब्लिशर ए.जे. सेल्सबर्गर ने कहा कि आज़ादी सहाफ़त का खात्मा जमहूरियत का खात्मा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की सेक्रेटरी जनरल एग्नेस कैलामार्ड ने सेंसरशिप की सख्त मजम्मत करते हुए कहा कि ये बेहद अफसोसनाक है कि सेंसरशिप आज कई हुकूमतों की तयशुदा पोजीशन बन चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुश्तरका एलामिया में तमाम स्टेक होल्डर्स पर जोर देते हुए कहा कि दुनिया को दरपेश बाहमी मसाइल से निमटने के लिए इजहार राय की आज़ादी के हक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी है। मोदी हुकूमत ने भारत के तमाम 62 कैंटोनमेंट बोर्ड ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। भारतीय हुकूमत के मुताबिक कैंटोनमेंट बोर्ड में आने वाले शहरी इलाकों को म्यूनसिपल इदारों के हवाले और आर्मी एरियाज़ को मिलिट्री स्टेशंस में तब्दील कर दिया जाएगा। कैंटोनमेंट के स्टेटस में तब्दीली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी को उनके क्लब पेरिस सेंट जर्मन ने बगैर इजाज़त सऊदी अरब का सफ़र करने पर 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दिया है। लियोनेल मेसी मुअत्तली की मुद्दत के दौरान पीएसजी के लिए ना तरबियत कर सकेंगे और ना मैच खेलेंगे। ये समझा जाता है कि 35 साला मेसी ने तिजारती काम के लिए सफ़र करने की इजाज़त मांगी, लेकिन इनकार कर दिया गया। मेसी पर क्लब की जानिब से जुर्माना भी आयद किया गया है। मेसी का पीएसजी के साथ 2 साला मुआहदा रवां साल मौसम गर्मा में ख़त्म हो रहा है। मगरबी हवाओं का सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज है, लेकिन कराची समेत सिंध में बारिशों का बायस बनने वाली सर्कुलेशन खत्म हो गई है। वस्ती और बलाई सिंध में बारिशों का इम्कान अब भी है, लेकिन कराची को मई के गर्म और मरतूब मौसम ने अपनी लपेट में ले लिया है। उनीबा ज़मीर शाह मजीद आगाह कर रही हैं। अप्रैल और मई में जिन दिनों में सिंध में हीट वेव्स हुआ करती थी, गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी, हमने बारिशें देखी, खुशगवार मौसम देखा, लेकिन अब ये मौसम हमसे रुखसत हो रहा है। गो के मगरबी हवाओं का सिस्टम अब भी मुल्क पर असरअंदाज है, लेकिन वो सर्कुलेशन जिसकी वजह से सिंध और बलूचिस्तान में बारिशें हो रही थी अब वो ख़त्म हो चुकी है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक अभी भी बारिशों का इम्कान है, लेकिन वस्ती और बलाई सिंध में कराची में जो मई का रूटीन का मौसम है यानी गर्म और मरतूब मौसम ने कराची को अपनी लपेट में ले लिया है। आइंदा आने वाले दिनों में कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा। 7 और 8 मई तक, जब तक ये मगरिबी हवाओं का सिस्टम मुल्क से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद कराची में दर्जा हरारत मज़ीद बढ़ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकते हैं। फ़िलहाल दूर दूर तक बारिशों का इम्कान नहीं है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि हीट वेव का भी इम्कान अभी नहीं है। जी।